गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सोनाली। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके साथ वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, कि रोजगार कौशल जो है, रोजगार परक कौशल वो क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कौशल जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होने चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, कि आप एम्प्लॉयमेंट पाने के बाद डे बाय डे ग्रो करें, तो वो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के कौन कौन से कौशल जो हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और आप ग्रो करें। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसके आगे का जो है वो चीज़ें मैं अब आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो पहले जो था उसका ब्रीफ में एक शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा था वो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल, कि हर पर्टिकुलर व्यक्ति की जो स्किल है कम्युनिकेशन की, बातचीत करने का तरीका जो है वो कैसा होना चाहिए, कितना इफेक्टिव होना चाहिए, और उसका हमारी डेली लाइफ पर या हमारे जॉब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छी है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर बुरी है तो किस तरीके का इम्पैक्ट हमारी जॉब पर पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा था कि एक अच्छा जो वर्कर है वो बनने के लिए कौन कौन सी हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा था कि बेसिक इंग्लिश स्किल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए हमारी बेसिक इंग्लिश स्किल जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब जो आगे जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसमें हमारा आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन क्या होता है। हर एक इंसान का, हर इंसान अलग होता है। ठीक है, हर एक पर्सनैलिटी अलग होती है, हर किसी के विचार अलग होते हैं, हर किसी की बोलचाल, पहनावा, पूरी तरीके से देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके का होता है। हर किसी में कोई भी, सब में सारी चीज़ें कॉमन नहीं होती हैं, डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, या सब ये कह सकते हैं कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना डाइवर्सिटी और इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इन चीज़ों से भी इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर समझा सकते हैं इन चीज़ों से, कि जो समाज में जो लोग हैं 3 वर्गों में होते हैं। ठीक है, उस वर्क प्लेस पर 3 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल्स और हमारे होते हैं PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, जो कि किसी पर्सनल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मेल, फीमेल और PWD पर्सन, जो कि जिन्हें कोई पर्सनल डिसेबिलिटी होती है, डिसेबल्ड लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन लोगों की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों को हर जगह पर प्रायोरिटी मिल रही है, या फिर किसी भी ऑफिस या स्टाफ में ऐसा हो रहा है कि फीमेल्स को प्रायोरिटी मिल रही है सिर्फ, और जो विकलांग लोग हैं उन्हें पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें काम में दिक्कतें आ रही हैं तो उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। इस तरीके की जो बायसनेस है, वो बायसनेस जो है पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे तो आपके अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, हर इंसान अलग है, लेकिन हमें क्या करना है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट देना ही सबको डाइवर्सिटी और इंक्लूजन कहलाता है। वो सबको, उस सब में हमारे तीनों टाइप के एम्प्लॉयज जो हैं वो आ जाते हैं, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखना है हमें। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा वो है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो हमें फाइनेंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसकी लीगल लिटरेसी जो है, लीगल साक्षरता वो क्या है। ठीक है,
कि जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं इस तरीके से, तो आप इन सब चीज़ों पे शायद इतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अब जब आप पैसे खुद से कमा रहे हैं तो हर एक चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको एज अ एम्प्लॉय कोई बेवकूफ़ ना बना सके, ठीक है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लो फील ना कराए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बीच में आती हैं। पैसों का सही तरीके से मैनेज करना और बेसिक लॉ को जानना, ठीक है, कि हमारे क्या क्या बेसिक लॉज हैं, ठीक है, जैसे कि सेविंग्स करनी है, बैंक अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है, आसपास के जितने भी आपके जो वर्कर्स हैं उनके बारे में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर हमारा आ जाता है एसेंशियल डिजिटल स्किल, ठीक है, डिजिटल स्किल जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। डिजिटल स्किल्स, तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल डिजिटल स्किल्स के बारे में, कि जो भी डिजिटल स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हमारे लिए आवश्यक हैं, कौन कौन सी डिजिटल स्किल्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट को ईजी बना सकें, ठीक है, हम अपने जॉब रोल जो भी हमारा है उस काम को आसान बना सकें। ऐसी कौन सी जो डिजिटल स्किल्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, जैसे कि हमें होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर हमें आना चाहिए। दूसरा, मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल, मोबाइल फोन का यूज सब कर लेते हैं, ठीक है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी मोबाइल फोन का यूज कर लेता है, लेकिन हमें मोबाइल फोन का सही यूज करना है। मोबाइल फोन से हम आज के टाइम में 21st सेंचुरी में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फोन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है, एक सिटी में बैठकर दूसरी सिटी में, इवन दूसरी कंट्री में भी हम फोन पर बैठे बैठे कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो पहुंचा सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई फाइनेंस का काम है, पैसे ट्रांजैक्शन करने हैं या किसी से रिसीव करनी है कोई मनी, ठीक है, तो वो भी हम फोन के जरिए यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो अपने घर से कहीं दूर कर रहे हैं, ठीक है, अब आप रेगुलरली घर पर आना जाना नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या है कि आपकी फैमिली आप पर डिपेंड है, अब आप अपनी फैमिली के फाइनेंसेस को कैसे देखेंगे, ठीक है। बैंक जाना जॉब के साथ में डेली डेली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी जॉब का टाइम होता है 8 आवर्स का, वही बैंक्स का टाइम होता है, और जिन डेज पे हमारी छुट्टी होती है वर्कर्स की, उसी टाइम पे बैंक भी ऑफ होती है, ठीक है, बैंक में भी हॉलीडे होते हैं। तो हम कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर ये सारी स्किल्स नहीं भी हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, किसी भी एज में हम इसे सीख सकते हैं, बस हमारे अंदर सीखने की गुण होने चाहिए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम जो मनी है वो अपनी फैमिली तक कैसे पहुंचाएंगे, ताकि हमारी जो फैमिली है वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं बैंक्स में, क्योंकि हम जाने की अगर वो करेंगे तो डिले हो सकता है, हमें छुट्टी लेनी पड़ सकती है, हमारे लॉसेस होंगे, ठीक है, सैलरी कट होगी, तो वो सब बैरियर्स ना आए, वो सारी दिक्कतें हमें ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम मोबाइल फोन का यूज करके यूपीआई के थ्रू या फिर डायरेक्ट मोबाइल फोन का यूज करके हम किसी भी बैंक अकाउंट में भी पैसों को डाल सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं मोबाइल फोन के द्वारा जो होती हैं वो सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैटिंग के अलावा फोन में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एसेंशियल हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। ये एक वर्कर को ही नहीं बल्कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे मोबाइल फोन का सही यूज। कंप्यूटर की स्किल क्यों होनी चाहिए, ठीक है। आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर जो है मैंडेटरी है कि कंप्यूटर आना जरूरी है हर फील्ड में आपको, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप के एम्प्लॉय हो, आपको अपने बेसिक कामों के लिए कंप्यूटर का आना
जरूरी है, बेसिक कुछ चीजें आपको कंप्यूटर में आनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट का सही उपयोग करना आना चाहिए कि इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं, हमारी डेली की जो रूटीन है वो बन चुका है इंटरनेट, ठीक है। आई थिंक कि इंटरनेट के बिना हम अपनी जो लाइफ है उसको सोचते नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेट इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। तो वो इंटरनेट का सही उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। बिना इंटरनेट के ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। मोबाइल फ़ोन भी बेकार है क्योंकि हम बिना इंटरनेट के कोई पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंटरनेट का यूज़ है, ठीक है। फिर ऑनलाइन सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हैं, फिर भी हमें ऑनलाइन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल स्कैम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से सीखने वाला जो हुनर है वो लोगों में से कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग गलत रास्तों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं कि आपके फ़ोन पर कोई भी चीज़ का OTP आता है तो, या फिर कोई फेक कॉल आती है, तो आपको उन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की आपके अंदर समझ होनी चाहिए। उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ फेक है और कौन सी चीज़ हमें हानि पहुंचा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लिंक्स आपको शेयर किए जाते हैं, तो हर एक लिंक को ओपन करके भी नहीं देखना है, क्योंकि क्या होता है कि उससे फिर आप फाइनेंशियली अपने आप को लॉसेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो स्कैमर्स का एक तरीका होता है स्कैम करने का कि आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपको कोई गिफ्ट प्राइज मिलेगा या ऐसी चीज़ें वो स्कैम में आपको बताते हैं। आप जब उस लिंक को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो हैकर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, जो ऑनलाइन हैकिंग करते हैं। फिर वहां से क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वहां पहुंच गई और सारा बैंक बैलेंस जो है आपका वो गायब, ठीक है। तो इस तरीके से ऑनलाइन जो है स्कैम्स होते हैं, तो उन ऑनलाइन स्कैम्स से बचना, ठीक है, उनसे सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ें देखिए, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियरी है एक तरफ से, वही चीज़ों से हमारे लिए डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें हर चीज़ से अवेयर होना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ हानिकारक। सारी चीज़ों का हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए और हर चीज़ से हमें अवेयर होना चाहिए। अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, 21st सेंचुरी के एम्प्लॉयज़ हैं, 21st सेंचुरी के पर्सन हैं हम, तो हमें ये सारे जो गैजेट्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, ठीक है, और हमारी सेफ्टी भी करते हैं एक तरीके से, तो हमें उसकी हानियां जो है, उससे होने वाली हानियों के बारे में भी अवेयर होना चाहिए, ताकि हम आगे चलकर किसी हानि होने से बच सके, किसी तरीके का लॉसेस में जाने से बच सके, ठीक है। फिर हमारा जाता है नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है उद्यमी, ठीक है, जो मतलब कि कोई इंसान बिल्कुल जीरो से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। कोई इंसान बिल्कुल जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ता है, बिजनेस की स्टार्टिंग करता है, मतलब कि एक तरीके से नींव रखता है बिजनेस की। तो क्या है कि हर किसी को मतलब बिजनेस वाली जो स्किल्स हैं वो हर किसी के अंदर नहीं होती, ठीक है। बिजनेस शुरू करना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। हर किसी के अंदर बिजनेस करने वाली स्किल्स नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, आपका ऐसा बिहेवियर है अच्छा, और आप लॉसेस को झेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आज जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आगे चलकर ग्रो करेगा या नहीं। हर किसी का जो प्लान है वो 100%, जो आइडिया है 100% श्योर होता है, सारी चीजें बिल्कुल 100% दी होती हैं उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे चलकर ग्रो करेगा या लॉसेस में जाएगा, ठीक है। तो हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप माइंड भी हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे आइडियाज लेकर आ सकें और मेहनत कर सकें, ठीक है। मेहनत
कर सकता है व्यक्ति। जब वो अपना पैसा लगा रहा है किसी फील्ड में, कुछ काम करना चाह रहा है, तो वो मेहनत भी करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका फाइनेंसेस अटके हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये जो होता है, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस को, नींव रखते हैं किसी बिजनेस की, तो वहां पर हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लॉस होता है तो वो भी एक जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है उसे ही झेलना पड़ता है। तो वहां पर भी हम अपने आप को कैसे दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम दोबारा उठ सकते हैं, ये सारी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कस्टमर सर्विस, ठीक है। कस्टमर सर्विस क्या है? कस्टमर से अच्छे से बात करना और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही है कस्टमर सर्विस, ठीक है। कि कोई भी हम किसी शॉप पे काम कर रहे हैं या हम किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बैंक में एम्प्लॉय हैं, तो हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर कस्टमर के साथ में कैसा होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पर फिर से देखिए कम्युनिकेशन आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारे बोलने का तरीका बेहतर होना चाहिए और हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर की डिमांड है वो हम पूरी कर सकें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। जो भी गारमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो गारमेंट इंडस्ट्री में भी सेम यही होगा, हमारे पास कस्टमर्स भी आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तभी हम एक अच्छी कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं, अब हमारे पास कोई कस्टमर आया है, तो हम उससे रूड बिहेव में अगर बात करेंगे, या मान लीजिए कोई हमारे पास अकाउंट खुलवाने आया है और हमें नहीं पता है, हम उससे पहले ही उससे किसी रूड वे में बात कर लेंगे या उससे हम तमीज से बात नहीं करेंगे, हमारी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट नहीं होगी, तो क्या है कि कस्टमर का जो हमारे साथ रिलेशन बनने वाला है वो वहीं ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वो और आगे चलकर हमारी जो भी कंपनी है, जो भी हमारी ब्रांच है, उसकी रेपुटेशन जो है वो लो होगी, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर जो भी हो उसको अच्छे से बात करना, उससे अच्छे से बात करना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर की नीड कुछ गलत है, ठीक है, तो हम उसकी उस गलत नीड को भी पूरा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग काम करने का मतलब है कि जिस चीज से कस्टमर सेटिस्फाई हो, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सर्विस में बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फाई है तभी हमारी जो सर्विस हम कस्टमर को दे रहे हैं वो अप्रूव है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। हमने 10 से 12 चीजें जो हैं पॉइंट्स जाने हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उन पर वर्क करते हैं, ठीक है, उन पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, तब जाकर हम अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है, और जॉब के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ चीज़ों की अप्रेंटिसशिप और जॉब के लिए जब हम रेडी हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, ठीक है, हमने डाइवर्सिटी पढ़ लिया, हमने फाइनेंसेस के बारे में भी सारी नॉलेज ले ली, हमने डिजिटल स्किल के बारे में भी हमें बहुत बेहतर बेस्ट एकदम नॉलेज है, ठीक है। हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह माइंड चलता है, ठीक है, वैसा हमारे पास माइंड है, कस्टमर सर्विस करनी हमें बहुत अच्छे से आती है। लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो जॉब के टाइम पर हमें नीड होती है, ठीक है। इंटरव्यू स्किल जिसे बोलते हैं, इंटरव्यू स्किल, ठीक है। अब इंटरव्यू स्किल क्या होता है? इसमें हमें रिज्यूम प्रिपेयर करना आना चाहिए, अपना रिज्यूम हम खुद से बना सकें और इतना इफेक्टिव बना सकें कि जब हमारा रिज्यूम किसी भी कंपनी में किसी भी एचआर के पास जा रहा है तो वो हमारा रिज्यूम पढ़कर 80 से
90% तक हमारे बारे में जान जाए, ठीक है, कि मतलब हमें कुछ भी चीजें जो है वो बताने की जरूरत ना पड़े। और रिज्यूम ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि उसमें बहुत सारी किताबें भर दी हो, एक पेज में ही, आपने नोटिस, आप लोगों को पता होगा कि एक पेज में ही हमारा जो है वो रिज्यूम बनता है। उसमें हम किस तरीके से अपनी सारी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, हमारी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एक ही रेज्यूमे में सारी ऐड होती हैं, ठीक है। तो रिज्यूम को देखकर ही व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यूअर है, वो हमारे बारे में सारी चीज़ें जान जाता है। फिर भी वो हमसे इंटरव्यू स्किल हमारी चेक करता है, ठीक है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? वो हमारी बोलचाल की, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारे बैठने का तरीका कैसा है, हम उनके किसी क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं वहाँ पर हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल उसमें वो चेक करता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है बहुत सारी, बहुत अच्छे से की है, सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है, लेकिन वो जो नॉलेज मेरे को है वो अगर मैं किसी और को प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, अपनी बात किसी और को ना समझा पाऊँ, ठीक है, जो मुझे पता है वो मैं किसी और को अगर ना सिखा पाऊँ, तो जो मुझे पता है वो बेकार है, ठीक है। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो ऐसी स्किल्स हैं कि मतलब हम अपनी चीज़ें किसी और को भी सिखा सकते हैं, सिखाने वाली स्किल्स होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इंटरव्यू दे सकते हैं। कि हमसे अगर हमारे बारे में पूछा जा रहा है तो वो हमारे बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम उसे एकदम क्लियर वे में अपने बारे में बिना झिझके, ठीक है, कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से और एक पोलाइट वे में, कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो वॉइस है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि मेरी आवाज़ इंटरव्यूअर तक पहुंच रही है और बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जो हमारी वॉइस है, वॉइस का वॉल्यूम है जो, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। बैठने का पोस्चर हमारा कैसा है, वो सारी चीज़ें, ये सारी प्रिपरेशन जो है वो हमारी जॉब से पहले की होती है, ठीक है। हमने पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ लिया, हमारे अंदर सब तरीके की नॉलेज आ गई, हर चीज़ हमें आती है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर फेल हो रहे हैं, इंटरव्यू देने में हम वहाँ पर फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को हमने सिर्फ पढ़ा, फॉलो नहीं किया और अप्लाई नहीं किया, ठीक है। जब हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को सीखने के बाद में, तब प्रॉपर नॉलेज जो है वो हमें आती है, ठीक है। जो हमारा, अब हम जब जॉब करेंगे तो हमारी वहाँ पर जो कंपनी में जहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क प्लेस होगा, वर्क एरिया, वहाँ पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता वो हमें देखते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम में वो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस या फिर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि ये व्यक्ति इस जॉब रोल के लिए फिट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरव्यूअर हमारी ग्रूमिंग देखता है, ठीक है। ग्रूमिंग क्या होता है? हमारी बाहरी साज सज्जा, कि हमने किस तरीके के गारमेंट्स जो है वो पहने हुए हैं, कैसा आउटफिट पहनकर हम इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, ठीक है। तो सबको ये चीज़ पता है कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो आउटफिट है वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग ही आपका जो लुक है ओवरऑल वो होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स जो है बहुत वैसे नहीं बनाने चाहिए कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें बिल्कुल फॉर्मल, सिंपल और एकदम क्लीन, बेहतर लुक में जाना चाहिए, ठीक है। ग्रूमिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें आती है, हमारे हेयर्स हैं, हमारा मेकअप है, हमारा आउटफिट है, फुटवियर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रूमिंग के अंदर आती है, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडी को सजाने के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें ग्रूमिंग में आती है। ग्रूमिंग हर टाइप की हो सकती है, अभी मैं इंटरव्यू की ग्रूमिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये सिंपल सोबर ग्रूमिंग होनी चाहिए विद फॉर्मल आउटफिट, ठीक है।
ये सबसे पहली चीज चेक की जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोट पैंट पहन कर गए उसके नीचे आप फुटवियर्स जो पहने हैं वो आप स्लीपर्स पहनकर चले गए, तो क्या है कि वो आपके लुक को पहले जज कर लेगा कि आपके अंदर ग्रूमिंग सेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो नॉलेज है जब आपको होगी तभी आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज है कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं या वैसे भी हम किसी भी फील्ड में होते हैं, सबसे पहले जो देखी जाने वाली चीज होती है हमें, वो है हमारी ग्रूमिंग। कि आधा जो है वो इंसान हमें देखकर जज कर लेता है कि हम किस तरीके के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर किस तरीके की नॉलेज हमें होगी। ठीक है, हमारी जो स्किल्स हैं वो कितनी डेवलप है और कितनी नहीं, ये सारी चीजें इंसान हमें देखकर जज कर लेता है हमारी ग्रूमिंग के हिसाब से। ठीक है, कि हमारी ग्रूमिंग जो है वो कैसी है, अच्छी या बुरी। ठीक है, उससे हमें व्यक्ति सामने वाला जज कर सकता है। सेकंड है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरव्यू में सेकंड जो चीज चेक होती है वो होती है कम्युनिकेशन, कि आपके बोलने का तरीका कैसा है। ठीक है, आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बिना पूछे ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे, बिना पूछे आप उस सीट पर बैठेंगे नहीं। इंटरव्यू में ये सारी चीजें चेक होती हैं, ये आपके मैनर्स को चेक करने के लिए वो करते हैं। ठीक है, कि आप में किस तरीके की मैनर्स हैं। आप बिना पूछे ऑफिस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो आपके सामने जो इंटरव्यूअर है उससे पूछे बिना आप चेयर पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप जाकर वहां पर मतलब कोई इस तरीके की बात नहीं कहनी है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, इंटरव्यू ही ना ले आपका। ठीक है, और आपको अपना सिंपली रिज्यूम या तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ होता है या फिर आप जाकर खुद देते हैं रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम में आपकी सारी चीजें मेंशन होती हैं और उसी चीजों के अकॉर्डिंग आपको कितनी नॉलेज है जो आपने रिज्यूम में ऐड किया होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, आप अपने रिज्यूम से इधर उधर नहीं भटकेंगे। जो चीजें आपने अपने बारे में अपने रिज्यूमे में ऐड की हैं, आप उन सारी चीजों को अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में या फुल इंट्रोडक्शन में आप इन सारी चीजों को मेंशन करेंगे, बताएंगे उसे। ठीक है, उस जो आपने वर्बली उसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया होगा इंटरव्यूअर को, वही चीजें उसी में से वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लोज हो चुका है। क्या ये क्लोज हो चुका है? हाँ। क्यों? पता नहीं, अभी मैंने हटाया तब आया है, क्लोज था, हो चुका था। तो चल रहा है, अब मैंने हटाया है ना, फिर उसको बंद हो गया था। अरे बंद हुआ होता तो ये तो 21 मिनट का हो गया है ना। उससे वो आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है कि इंटरव्यू देने जब हम जा रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं, सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमने पढ़ ली है, हम रेडी हो चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू स्किल जो है जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारी पूरी हमारे रिज्यूम पे डिपेंड होती है। ठीक है, हमने जो रिज्यूमे बनाया होता है उस पर डिपेंड होती है, क्योंकि हमसे जो HR है या इंटरव्यूअर जो है वो वही क्वेश्चंस पूछेगा जो चीजें हमारे रेज्यूमे में ऐड होंगी। ठीक है, इससे हटकर वो कुछ नहीं पूछते। और कभी कभी हमें जब नॉलेज नहीं होती है तो हमें ये लगता है कि उन्होंने हमसे कुछ ऐसा पूछा है जिसका हमने कभी सुना ही नहीं है, हमसे कुछ अलग क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो प्रॉपर हमें अपने बारे में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हम अभी क्या कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज जो है, ये सारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो हमें पहले से करनी चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर ये स्किल जो है इंटरव्यू देने वाली, इंटरव्यू हमेशा देते भी रहना चाहिए, क्योंकि जितने आप इंटरव्यूज देते हैं ना, उतने आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू देने से होती हैं। ठीक है, तो आपके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो है वो टीम वर्क को चेक करता है कि टीम वर्क आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर जो है लीडरशिप चेक करते हैं, और वर्क एथिक्स जो है वो आपके अंदर होने चाहिए कि वर्क प्लेस पर आपके अंदर कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए। जैसे कि आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आप अपने कार्यस्थल पर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सारी चीज़ें एकदम डिसिप्लिन में करनी है, डिसिप्लिन से अलग आप चीज़ें ना करें। ठीक है, डिसिप्लिन में रहकर आप अपने कार्य को करें। और
दूसरा जो है, एक बार सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में पूरा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो पूरा ओवरऑल समझा चुकी हूँ। आई होप कि इस लेक्चर से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी और आप एक बेहतर इंटरव्यू के लिए रेडी हो चुके हैं, जो कि आप ऐसा पर्सन जो है, आप इन सारी स्किल्स को जो सीख लेंगे जब, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जॉब रोल को कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। आपको अपने जो राइट्स हैं वो पता होने चाहिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आपको काम करना है, ठीक है। इधर आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में बिलीव रखिए, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है ना उसमें मेहनत होती है। हार्ड वर्क तो लेबर कर ही लेता है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो है वो एक स्किल होनी चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पढ़े लिखे होंगे, आपके अंदर ये सारी नॉलेज होगी, तब ही आप हार्ड वर्क ना करके आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अब जो 21st सेंचुरी है ना, उसमें हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने जो काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है। कि हमारा जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं आ रही हैं और हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। जो हमारी डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले हम अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे साथ काम करने वाला, जब हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर सीखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिटीजनशिप है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें अपने बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो सारी पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो हम अगर अच्छे होंगे तो हमारे साथ जो वर्कर्स होंगे, बाकी के जो काम करने वाले लोग हमारे साथ में होंगे, उनको भी हमारे साथ में जो कार्य करना है वो सेफ फील होगा, ठीक है। हम सेफ फील करा सकते हैं दूसरों को अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करके काम कर रहे हैं, और हम दूसरों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, सिखाएंगे चीज़ों को, ठीक है, ताकि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव रहे, ठीक है। और टीम वर्क में रहकर हम काम करें। हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, टीम वर्क में काम करने के बाद भी वो पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। और टीम वर्क के साथ साथ हम उसमें डिसिप्लिन को भी ऐड करेंगे कि हमारे जितना भी स्टाफ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये मान लीजिए कि ये सारी स्किल्स जो है, ये रोजगार कौशल जो है हमारे अंदर है, तो हम एक अच्छे एम्प्लॉय हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।